असलम एक गांव का रहने वाला एक सीधा सादा खूबसूरत नौजवान था। इसकी खूबसूरती की वजह से अक्सर लड़कियां उसे पसंद करती थी। असलम के वालिद ने खानदानी माहौल की वजह से छोटी उम्र में ही इसकी शादी इसकी कजन से कर दी थी। इसकी बीवी भी सीधी सादी शरीफ घराने की मेहनती खूबसूरत लेकिन हल्के रंग की लड़की थी और अपने शौहर की खूब खिदमत करती, उसे बहुत ही प्यार देती, इसका हर किस्म का बहुत ख्याल रखती। वक्त गुजरता रहा। असलम की 30 साल की उम्र तक ही 5-6 बच्चे हो गए। असलम अब समझदार और अक्लमंद भी हो चुका था और माली लिहाज से आसूदा भी हो चुका था और अब वो औरतों को खास तौर पर समझने लगा था और इनमें दिलचस्पी लेता था और ऊपर से इसके दोस्त और माहौल भी ऐसा मिला कि असलम बस हर वक्त जंसियात शहवत के ख्याल में रहता। और फिर असलम ने टच मोबाइल भी ले लिया था। साथ ही साथ कुछ व्हाट्सएप पर गंदे सेक्सी ग्रुप और जिनसी मालूमात की किताबें भी पढ़ने लगा। वहाँ इसकी बीवी इसके बच्चों की देखभाल में घर के कामों में मसरूफ इस सब से बेखबर थी और कुछ अपना ख्याल न रखने की वजह से शोर का दिल बीवी से उड़ता चला गया। असलम जब भी मोबाइल में टिकटॉक पर दूसरी लड़कियों को देखता तो उसे अपनी बीवी बुरी लगने लगी थी और फिर जब कभी बीवी के करीब भी होता तो कपड़ों में धुएं की बदबू और भैंस के अपलों की बदबू की वजह से इसका दिल उचाट हो जाता। इसकी बीवी अभी सेहतमंद थी लेकिन इसका रंग हल्का था। शादी थी दुनिया की चमक धमक से दूर, बस अपनी सादा सी जिंदगी में मस्त और घर शोर और बच्चों की हर खुशी सुख चैन देने और इनकी खिदमत में मगन। लेकिन अब असलम बदल चुका था। अब उसे गंदी फिल्में और बेहया औरतों के देखने की वजह से अपनी बीवी से नफरत होने लगी थी। असलम व्हाट्सएप पर बहुत सी लड़कियों से चैट करता और वीडियो कॉल करके इनसे सेटिंग बनाता, लेकिन असलम पेशावर तवाइफों के पास नहीं जाता था। एक तो इसकी शरीफ खानदान की वजह से और दूसरा बदनामी के डर से। असलम को किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो पेशावर भी ना हो, इसके पास हर एक आता जाता भी ना हो और वो असलम की हर जायज और नाजायज बात भी तस्लीम कर ले। असलम को किसी शरीफ लड़की के जिस्म की जरूरत थी। वो किसी मासूम कली को मसलना चाहता था, बल्कि पैरों तले रौंदना चाहता था। सीधी सी बात, असलम किसी पाक दामन लड़की को पलीत करना चाहता था। असलम की खूबसूरती और मर्दाना वजाहत की वजह से इससे बहुत सी लड़कियां बात करती, लेकिन असलम औरतों को समझने लग गया था। वो सिर्फ मासूम कली और उफत की मालिक और पाक दामन अफीफा की तलाश में था। आखिर एक दिन उसे मतलूब लड़की पाकीज़ा की शक्ल में उसे मिल ही गई। असलम ने उसे सिर्फ दोस्ती करने, बस गपशप करने और बस सच्ची दोस्ती और सिर्फ साथ वक्त गुजारने का कहकर फंसाया था। पाकीज़ा असलम के साथ व्हाट्सएप पर चैट करती, वॉइस मैसेज करती और फिर ये सिलसिला वीडियो कॉल तक भी पहुंचा। आखिर असलम ने उसे अपने साथ पार्क जाने, आइसक्रीम खाने, जूस पीने के बहाने उसे अपने साथ अकेले घूमने जाने के लिए तैयार कर लिया और फिर वहाँ असलम उसके बहुत करीब हुआ और फिर अपने दिल की सादगी की वजह से इसे अपने दिल की सारी बात कह डाली, क्योंकि दिल तो पागल है। पाकीज़ा समझ चुकी थी। पाकीज़ा ने उसे समझाया कि तुम गलत जगह गलत लड़की से गलत काम करना चाह रहे हो। जब तुम्हारे घर में पाक दामन बीवी मौजूद है तो तुम क्यों दूसरों को पलीत करना चाहते हो? तुम अपनी बीवी को अच्छे कपड़े अच्छा खाना खिलाने के बजाय बाहर की औरतों पर फजूल खर्ची कर रहे हो। तुम्हें बाहर या तो एक बुरी औरत मिलेगी जो तुम्हें भी पलीत कर देगी, या फिर तुम किसी की बहन बेटी की इज्जत खाक में मिलाकर शैतान का काम आसान करोगे। तुम्हारी बीवी जैसी खूबसूरत और कहाँ होगी जिसने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और तुमसे कुछ न मांगा। चलो तुमने मेरी बात ना भी मानी तो फिर ये शहवत का भूत तो 5 मिनट में उतर जाएगा, लेकिन इसके बाद इसकी बदनामी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम नदामत और शर्मिंदगी की आग में हमेशा जलते रहोगे। तुम्हें कभी हकीकी सुकून न मिलेगा और आज के बाद मुझसे फिर कभी बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें एक शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो एक जंसी दरिंदे और शैतानी भेड़िए निकले। पाकीज़ा के अल्फाज के तीर किसी वाज के बयान से ज्यादा, किसी मशहूर खतीब की तकरीर से ज्यादा असलम पर असर कर रहे थे और असलम के अंदर का शैतान इन तीरों के जख्मे से चूर चूर हो चुका था। अब असलम जब घर आया और अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा तो उसे अपनी बीवी वाकई ही हूरों से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत लग रही थी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.